टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में करंट लगने से पैंथर की हुई मौत, वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। प्रदेश में 19 नवंबर को मनेगा अनूठा कीर्तिमान, सभी संभाग मुख्यालय पर 11,000 महिलाएं एक साथ करेगी घूमर। अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 2 स्ट्रीट सीटर को किया गिरफ्तार, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान, 4 घंटे तक जाम से थमा ट्रैफिक। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र में एक पैंथर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा पूनावली गांव में ग्राम पंचायत भवन के पास हुआ, जब पैंथर किसी शिकार की तलाश में ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया और करंट की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। उदयपुर जिले की सायरा पंचायत समिति के पूनावली गाँव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वन्यजीव प्रेमियों को गहरा दुख पहुंचाया है। गुरुवार सुबह ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित ट्रांसफार्मर के पास एक पैंथर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह पैंथर किसी शिकार की तलाश में उस इलाके में भटकते हुए ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने वहां चढ़ने का प्रयास किया, वहां अचानक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। उप सरपंच योगेश पालीवाल ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर सायरा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मौका पर्चा तैयार किया और पैंथर के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को गोगुंदा पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद पैंथर का अंतिम संस्कार सायरा नर्सरी परिसर में किया जाएगा। इस घटना के बाद ग्रामीणों और वन्यजीव प्रेमियों में गहरा आक्रोश है। सभी ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में बिजली ढांचे को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। प्रदेश सरकार की पहल पर 19 नवंबर को अनूठा कीर्तिमान बनेगा। उदयपुर सहित राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर सामूहिक घूमर महोत्सव का आयोजन होगा। घूमर महोत्सव शहर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें 1500 के करीब महिलाएं प्रतिभागी शामिल होगी। राजस्थान की धरोहर घूमर नृत्य को नए उत्साह और रंगत के साथ प्रस्तुत करने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। यह घूमर महोत्सव गांधी ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें 1500 के करीब महिला प्रतिभागी भाग लेगी। 7 संभागीय मुख्यालयों पर अलग अलग निर्धारित जगहों पर शाम को महिला प्रतिभागी पारंपरिक पोशाक, लहंगा, ओढ़नी और आभूषणों में सजकर एक साथ घूमर का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, नृत्य समूहों, NGO से संबंधित 12 वर्ष या इससे अधिक आयु की छात्राओं को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले 18 नवंबर को शाम 4 बजे उदयपुर सहित सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव की रिहर्सल भी करवाई जाएगी। घूमर महोत्सव को लेकर विभाग ने पूरी कमर कस ली है और इसकी तैयारी की जा रही है। पर्यटन विभाग की निदेशक सुमिता सरोज ने घूमर महोत्सव की पहल को लेकर राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से घूमर को एक नई पहचान मिलेगी। जी, ये पहली बार राज्य सरकार की पहल है कि 19 तारीख को घूमर का आयोजन किया जाएगा और ये संभागीय मुख्यालयों पे हो रहा है, 7 पे। और मेन पर्पस यही है कि ये चूँकि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो घर घर से जुड़ा हुआ है, जो शादी त्योहारों पे किया जाता है, तो ये ज़्यादा कि ये इसका जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे
और जो यंग जनरेशन है उसको भी इसके बारे में मतलब नॉलेज रहे या रहे कि किस तरीके से ओरिजिनली ये किया जाता है। तो मूल भावना यही है कि घूमर को प्रिजर्व कैसे करना है। तो इसलिए फिर ये एक कदम लिया गया कि सब जगह पर घूमर का आयोजन किया जाए और इसमें कोई स्टेज परफॉर्मेंस विभाग द्वारा न करके स्कूल के और कॉलेज के जो बच्चियां हैं 12 साल से ऊपर की बच्चियां सब पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो कोई क्लब्स हैं, विमेन क्लब्स हैं या फिर कोई NGOs हैं जो भी रजिस्टर्ड वो हैं प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, तो वहाँ से जो भी बच्चे हैं, ग्रुप्स हैं 20-20 का एक ग्रुप है मिनिमम का जो हमने किया। और उसमें अलग अलग अवार्ड्स भी हमने अनाउंस किए हुए हैं जो 11,000 से लेके 51,000 तक के हैं, जिसमें कि ग्रुप डांस है, कोरियोग्राफी है, उनकी ज्वेलरी है, वो सब कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं। साथ ही विभाग का ये भी सोचना है कि जो लोग पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए हम लोग वर्कशॉप्स का भी आयोजन कर रहे हैं। और वो वर्कशॉप्स अभी हम डेट अनाउंस भी कर देंगे उसकी कि कब से कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तो उसमें सब लोग आकर, जिनको नहीं आता वो आकर वहाँ पर उसको सीख भी सकते हैं। वहीं पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 1501 या इससे अधिक प्रतिभागी होने पर कुल पुरस्कार राशि 4,18,000, 1501 से कम प्रतिभागी होने पर 2,14,000 सहित कुल 6,32,000 रुपए के नगद पुरस्कार प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर देने के आदेश दिए हैं। सातों संभागीय मुख्यालय पर कुल 44,24,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य घूमर नृत्य को देश प्रदेश में फिर से नई पहचान दिलाना है। उदयपुर में इस आयोजन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता के पास है। उन्होंने पर्यटन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्कूल, कॉलेज सहित तमाम विभागों को आयोजन को सफल बनाने के अलग अलग निर्देश जारी कर दिए हैं। पहली बार प्रदेश में राजस्थान टूरिज्म के द्वारा घूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये सामूहिक घूमर महोत्सव है और इसका आयोजन किया जाएगा 19 नवंबर को इवनिंग में। और इसमें जितने भी 12 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसके अंदर फोकस किया जाएगा कि उन्होंने किस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी है, किस तरह के उनके स्टाइल है, किस तरह की कोरियोग्राफी है और इसी बेसिस पे उनको हम अवार्ड्स भी देंगे। अवार्ड्स की रेंज भी बहुत अच्छी है, 7,000 कैश प्राइज से लेकर 51,000 तक की है और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन, डांस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी। और ये जो महोत्सव किया जा रहा है इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा घूमर फेस्टिवल है ये एक स्टेट डांस है राजस्थान का, इसको हम एक राष्ट्रीय मंच पे लेके जाएं, इसको हम एक पहचान अलग से दिलाएं और पूरा भारत जाने कि राजस्थान का जो घूमर है वो कितना रिच है, कितने अच्छे इसके कल्चरल ट्रेडिशन का हिस्सा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, महिलाएं पार्टिसिपेट करें तो एक जो वहाँ माहौल होगा वो काफ़ी अच्छे उल्लास और उमंग का होगा। तो इस तरह से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो राजस्थान का घूमर डांस है वो हमारा राष्ट्रीय हेरिटेज भी है। तो इस डांस के माध्यम से हम कनेक्ट करना चाहेंगे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा हमारे राजस्थान की जो कल्चर है उसको जानने का। और मैं तो इस देख रही हूँ कि जो एक वहाँ पर एक माहौल जो बनेगा वो बहुत देखने लायक होगा क्योंकि सभी महिलाएं एक अच्छी भावना को लेकर आएंगी और एक से एक बढ़कर उनकी कॉस्ट्यूम होगी, एक से एक बढ़कर उनके एक्शन होंगे। और इसी प्रोग्राम के पहले हम एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल भी करेंगे 18 तारीख को और इसके पहले एक हफ्ते तक हम एक कोरियोग्राफर को बुलाकर इन सबको ट्रेनिंग भी देंगे डांस की। तो जो भी आना चाहें वो सब वेलकम है। सोलो परफॉर्मेंस करना चाहें सोलो के लिए वेलकम है और अगर वो ग्रुप डांस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक हमने पेपर में भी दिया है, हमसे भी डायरेक्ट सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और यहाँ आनंद लीजिए। डीएसटी और हाथीबोल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शहर के 2 कुख्यात हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
दोनों पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में डीएसटी टीम और हाथीपोल थाना पुलिस ने गुरुवार को एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के 2 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधियों को दबोच लिया। थानाधिकारी राजू देवी राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी कैलाश चंद्र के सुपरविजन में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने शोएब उर्फ पहलवान और सोहेल उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी पहले भी फायरिंग की एक वारदात में वांछित चल रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों अपने एक पुराने दुश्मन राहिल उर्फ बोरा से रंजिश के चलते हथियार लेकर घूम रहे थे और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। आरोपी शोएब और सोहेल दोनों आदतन अपराधी है, जिन पर उदयपुर शहर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्जनों केस दर्ज है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हथियार उन्होंने कहां से खरीदे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही और खुलासे होने की संभावनाएं हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर गुरुवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। भादवीगुड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार से जा रही एक कार अचानक आग की लपटों में गिर गई। गनीमत रही कि कार में सवार 3 युवकों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा, जबकि पुलिस और हाईवे टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी रही। गुरुवार देर रात उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा होते होते टल गया। रात करीब 2 बजे का समय था जब जालोर से डूंगरपुर की ओर जा रही एक हुंडई कार अचानक भादवीगुड़ा क्षेत्र में पहुंचते ही धुएं से गिर गई। कुछ ही पलों में कार के इंजन से निकला धुआं आग की लपटों में बदल गया और पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में 3 युवक सवार थे जो फसल बीमा सर्वे का काम करने जा रहे थे। अचानक धुआं उठता देख उन्होंने पहले तो गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी कार को घेर लिया। स्थिति को समझते हुए तीनों युवकों ने सूझबूझ दिखाई और चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सलीम और हाईवे टीम के प्रभारी भगवत सिंह जाला मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत हाईवे पर यातायात रोककर सुरक्षा घेरा बनाया। इस बीच दमकल उदयपुर से रवाना हुई, लेकिन तब तक कार राख में तब्दील हो चुकी थी। आग की वजह से गोगुंदा हाईवे पर लगभग 4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से जली हुई कार को हटवाया और यातायात को पुनः सुचारू करवाया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट या ईंधन लीक होने से आग लगी होगी। गनीमत यही रही कि तीनों युवकों ने सही समय पर कदम उठाया, वरना हादसा बेहद दर्दनाक हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में 3 दहाड़े बस में सफर कर रही एक महिला के साथ चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के हाथीपोल में दर्ज रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार श्रीमती सुशीला शर्मा निवासी कविता थाना बड़गांव जब बस में यात्रा कर रही थी, तभी 3 संदिग्ध व्यक्तियों ने उनके बैग से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। महिला ने बताया कि उनके बैग में सोने का हार, चूड़िया, रखड़ी, चांदी का कंदोरा, अंगूठी और बिछियां रखी हुई थी, जो बस में बैठे 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिस पर थाना हाथीपोल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एएसआई जितेंद्र सिंह द्वारा धारा 303 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अब बस में सफर करने वाले यात्रियों सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। उदयपुर में शुक्रवार को वंदे मातरम 150 के अवसर पर झीलों की नगरी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने नगर निगम स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इसके बाद फतेहसागर झील की पाल पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्कूली बच्चों की देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उदयपुर में शुक्रवार का दिन पूरी तरह देशभक्ति के नाम रहा। वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के तहत शहर में अद्भुत जोश और गर्व का माहौल देखने को मिला। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने नगर निगम स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, एडीएम दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा और समाजसेवी गजपाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फतेहसागर झील की पाल पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह रहा, जहां राष्ट्रभक्ति की लहरें झील की लहरों के साथ मिलकर गूंज उठी। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा के आतिथ्य में हुए इस आयोजन में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कभी तिरंगे की शान में गीत गूंजे तो कभी भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजायमान हुआ। कार्यक्रम के दौरान फतेहसागर झील में कैनोइंग और ड्रैगन बोट प्रदर्शन जैसी गतिविधियों ने आयोजन को और भी रोमांचक बना दिया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूलसिंह मीणा, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, समाजसेवी गजपाल सिंह, पुष्कर तेली, बंशीलाल खटीक, नोडल अधिकारी लतिका पालीवाल, उप निदेशक शिखा सक्सेना और सीडीओ प्रतिभा गुप्ता सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि शहीदों का बलिदान ही आज के भारत की पहचान है और वंदे मातरम 150 देश की एकता और गौरव का प्रतीक बनकर सदैव याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मशहूर यूट्यूबर वंशिका पर अपनी ही मां से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वंशिका अपनी मां से मकान और प्लॉट अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। सोशल मीडिया पर वंशिका का मां को पीटते हुए वीडियो वायरल हो गया है। अब पीड़ित मां ने वंशिका समेत उनके मैनेजर हिमांशु और यश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर वंशिका एक नए विवाद में गिर गई है। उस पर अपनी ही मां बंटी के साथ मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। यह विवाद एक मकान और प्लॉट को लेकर शुरू हुआ, जिसे लेकर वंशिका ने अपनी मां पर दबाव बनाया कि वह संपत्ति उसके नाम कर दे। बताया जा रहा है कि वंशिका अपने मैनेजर हिमांशु के बहकावे में आकर बार बार घर और जमीन का बेनामा करवाने की जिद कर रही थी। मां के इनकार करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि वंशिका ने घर में ही झगड़ा शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में वह अपनी मां को अपशब्द कहते और हाथापाई करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश फैल गया। पीड़ित मां ने नगर कोतवाली पहुंचकर वंशिका, उसके मैनेजर हिमांशु और एक अन्य युवक यश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि तीनों मिलकर संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे हैं और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो की भी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और आरोपों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं, वंशिका सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखती है। अब विवादों के घेरे में है। कई यूजर्स ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छिपी यह सच्चाई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में करंट लगने से पैंथर की हुई मौत, वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। प्रदेश में 19 नवंबर को मनेगा अनूठा कीर्तिमान, सभी संभाग मुख्यालय पर 11,000 महिलाएं एक साथ करेगी घूमर। अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 2 स्ट्रीट सीटर को किया गिरफ्तार, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान, 4 घंटे तक जाम से थमा ट्रैफिक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।